प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति कि हम उपस्थिति में उसके बढ़े। धन्यवाद देते हैं कि पिछले सप्ताह परमेश्वर ने हम सबों को स्वस्थ रखा, हर एक परेशानियों से, मुसीबतों से बचाया और ये मौका दिया कि हम ऑनलाइन जुड़कर प्रभु की महिमा कर सके। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने मौका दिया कि हम तेरे नाम की स्तुति करें, महिमा करें। और जब हम ऑनलाइन प्रभु जी तेरे वचन का बीज बोते हैं, वो फले फूले और तेरे लिए 100 गुना फल लाए। हम बिंदी प्रार्थना करते हैं, हम समूह से बोलना और बातचीत करना होने देना। प्रभु जी, जितने लोग ऑनलाइन जुड़ते हैं उन्हें आशीषित करना। हम सबों की बुद्धियों को, ज्ञान को, समझ को खोल देना ताकि हम तेरी गुण बातों को ठीक ठीक समझ सकें। भाई अनुपम डेविड, उनके पत्नी, उनके बच्चों के लिए, परिवार के लिए, उनकी सेवकाई के लिए, उनसे जो जुड़े हुए लोग हैं उन सबों के लिए हम यदि प्रार्थना करते हैं, हमारे परिवार के लिए भी, हमारे लिए भी, ताकि प्रभु जी हम लोग तुझ में आगे को बढ़ें, शैतानी शक्तियों को तेरे नाम में तोड़ें और प्रभु जी तेरे नाम की गवाही दें ताकि दूसरे लोग हमारे जीवनों को पढ़कर तेरे चरणों के पास आए। प्रभु जी इस संपूर्ण आराधना के संचालक आप ही हो। इस विनती को सुनिए, ग्रहण करिए प्रभु यीशु क्रिस्ट के द्वारा, आमीन। यदि आपके पास बाइबल है तो निकाल लीजिए प्रेरितों के काम और उसका 2 अध्याय और उसके 42 पद से अंत तक मैं आपके लिए पढ़ूंगा। वहां इस प्रकार लिखा हुआ है, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। और सब लोगों पर भय छा गया और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे। और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे और उनकी सब वस्तुएं साझे की। वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेचकर जैसा जिसकी आवश्यकता होती थी बांट लिया करते थे। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे। और सब लोग उनसे प्रसन्न थे और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे, आमीन। आज का विषय है एक सुंदर चर्च या कलीसिया। यदि ये जो अभी मैंने पद पढ़े आपके सामने, जो पवित्र शास्त्र से, नए नियम से, प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय हमने पढ़ा है, आज का संदेश बहुत ध्यान से सुनिएगा और अपनी अपनी कलीसियाओं से इसको आंकिएगा। कलीसिया सुंदर दिखने लगे जब सुंदर लोग आपस में मिलते हैं। उस प्रथम कलीसिया की सुंदरता हम यरूशलेम के चर्च में आज देख सकते हैं। मैं सोचता हूं कि यदि हम उससे कुछ सीख सकें तो हमारा चर्च भी, हमारी कलीसिया भी सुंदर और बहुत सुंदर दिखने लगेगी तथा हमारा व्यक्तिगत विश्वास भी पक्का हो जाएगा। जब हम यरूशलेम के चर्च का सावधानी से निरीक्षण करते, आत्मचिंतन करते, तब हमें वहां 7 बातें विशेष देखने को मिलती हैं या हमें दिखाई पड़ती हैं उनकी कलीसिया में, उनके जीवनों में
उन्हीं पर आज मैं चर्चा करूंगा। ये पहली सदी की कलीसिया है। तो पहली बात यह है कि ये चर्च जो है, ये कलीसिया जो है, ये चर्च शिक्षा और प्रार्थना में पवित्र आत्मा द्वारा बढ़ा है। शिक्षा और प्रार्थना में अपने आप नहीं बढ़ा, पवित्र आत्मा के द्वारा बढ़ा है। अब क्या ऐसा हमारी कलीसिया में है? कुछ बातें मैं आपको यहां बताने जा रहा हूं, और फिर हम जिस कलीसिया या चर्च में जाते हैं हम देखें क्या वो शिक्षा में बढ़ रही है, क्या वो प्रार्थना में बढ़ रही है, और वो भी पवित्र आत्मा की अगुवाई में, पादरी की अगुवाई में नहीं, पास्टरेट कमेटी की अगुवाई में नहीं, अन्य लोगों की अगुवाई में नहीं, पवित्र आत्मा की अगुवाई। ये दूसरे ही अध्याय में है। पेंतीकोस्त के दिन, यदि आप इसी अध्याय का पहला और दूसरा पद पढ़े तो वहां लिखा है, जब पेंतीकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उसे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी लपटें जीभें फटती हुई दिखाई दी, और उनमें हर एक पर वो ठहरी। यानी पवित्र आत्मा उतर चुका है। कलीसिया जो है वो पवित्र आत्मा की अगुवाई में वचन की शिक्षा और प्रार्थना में बढ़ रही। प्रियो, उन्होंने स्वयं को प्रेरितों के लिए अर्पण कर दिया। किन्होंने? जो कलीसिया के सदस्य थे। शिक्षा में, संगति में, रोटी तोड़ने में, प्रार्थना में उन्होंने प्रेरितों के समान कार्य किया। शिक्षा में इसलिए प्रमुख क्या है कि समझदार अगुओं से मिलना तथा उनसे सीखना जरूरी है, जो पवित्र आत्मा से भरे हुए। मैं फिर कह रहा हूं, जो डिग्रियों से भरे हुए नहीं, जो अन्य चीजों से भरे हुए नहीं, पवित्र आत्मा से भरे हुए। एक प्रसिद्ध प्रचारक स्पर्जन ने एक बार माना कि जब वो चर्च में एक लेमैन तथा वो आत्मिक रीति से, वो लेमैन थे, तो वो आत्मिक रीति से अपने जीवन में खाली महसूस कर रहे थे, खालीपन, जबकि वो बराबर चर्च या संगति में जाते थे। परंतु एक दिन जब उनसे एक छोटे झुंड के बाइबल सभा में भाग लिया या पढ़ा, तो विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, ये उन्होंने पढ़ा जिस सभा में वो गए हुए थे। और ये हमारे कर्मों के द्वारा नहीं, लेकिन ये परमेश्वर का दान है। उद्धार परमेश्वर का दान है। ऐ मसीहो, ऐ कलीसिया के लोगों, यदि आप अपनी कलीसिया को सुंदर बनाना चाहते हैं तो पवित्र वचन की शिक्षा और प्रार्थना पवित्र आत्मा की अगुवाई में करें या दें। जब उन्होंने ऐसा सुना, यानी स्पर्जन ने, और ये पद पढ़ा, तो वो भौचक्का रह गए, हंसप्रत रह गए। उसने माना कि जो कुछ उसने किया है उसके द्वारा से वो नहीं बचाए गए या लोग नहीं बचाए गए, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से ये हुआ। यानी हमारा काम है प्रचार करना, प्रार्थना करना, और बाकी काम पवित्र आत्मा करे। हम ये ना सोचे हमने 500 लोगों को बपतिस्मा दे दिया, वो बचा लिए गए, नहीं। हम ये ना सोचे हमने प्रचार कर दिया, सारे के सारे बच गए,
नहीं, पवित्र आत्मा को अपना काम करने दो प्रियो। और वो लिखता है परमेश्वर के अनुग्रह से ये हुआ, और इस बात से वे बहुत उत्साहित हुए, उमंगित हुए। वो समय का एक महान प्रचारक बन गया स्पर्जन। यानी हमारे कर्मों से कुछ नहीं, हमें कर्म करना है तो प्रार्थना करनी है, बाइबल शिक्षा यानी वचन पढ़ना, लोगों को शिक्षित करना। मत्ती ने भी यही कहा, प्रभु यीशु मसीह ने, जाओ मेरे नाम से उन्हें शिक्षा दो, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, उन्हें मेरी आज्ञा मानना सिखाओ। ग्रेट कमीशन तो यही है। और जब इस घटना को देखते हैं तो मान लेते हैं कि बाइबल प्रार्थना सभा में जाना कितना आवश्यक है। अब मैं उनके लिए चैलेंज करता हूं जो चर्च नहीं जाते। यदि आप अच्छी संगति नहीं करेंगे या प्रभु के साथ नहीं अपना संबंध बनाएंगे, अपने परिवार के साथ प्रभु में नहीं जुड़ेंगे और कलीसिया से नहीं संबंध रखेंगे, तो फिर पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम नहीं करेगी। ये आज्ञा है विश्राम दिन को मनाया करना। कितनी बार हम चर्च नहीं जाते, बहाना कर देते, जाना पसंद नहीं करते, रीजन कुछ भी हो सकता है, लेकिन परमेश्वर का नियम तोड़ देते हैं। मनुष्य की बात को दिल में रखकर परमेश्वर को ठोकर का कारण बन जाते हैं हम। प्रियो, हम ऐसा ना करें। इसलिए हम बराबर क्या करें, हम बराबर शिक्षा में आगे बढ़े, यानी वचन पढ़ने में आगे बढ़े और उन्हें सिखाने में आगे बढ़े। यह हर एक मसीह का कर्तव्य है। अगुए की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पादरी, इवेंजलिस्ट, प्रचारक, बिशप और मॉडरेटर और अन्य लोगों की बात नहीं कर रहा हूं मैं उन व्यक्तियों की बात कर रहा हूं जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह का उद्धार पाया है, जिन्होंने पापों की क्षमा पाई है। मैं उनकी बात कर रहा हूं और उनकी कलीसिया की बात कर रहा हूं, उनके परिवार की बात कर रहा हूं। क्या आपकी कलीसिया में उचित शिक्षा दी जाती है वचन की? क्या आपकी कलीसिया में एक मन एक चित होकर प्रार्थना की जाती है या उपवास और प्रार्थना की जाती है? और क्या ये दोनों चीजें ही पवित्र आत्मा की अगुवाई में होती है? प्रियो, अनन्य भाषा बोलना ना तो ये उद्धार का साइन है और ना ही ये पवित्रता का साइन। कभी समय मिला तो मैं इस पर संदेश दूंगा आपको। पवित्र आत्मा जब हमें मिला, ये एक सहायक है जो हमारी वचन की को हमें सिखाता है, शिक्षा देता है, ताकि हम दूसरों को प्रभु यीशु मसीह की उचित शिक्षा दे दें। इसमें झूठे शिक्षक के बारे में भी लिखा हुआ है, झूठे भविष्यवक्ताओं के बारे में भी लिखा हुआ है, झूठी टीचिंग के बारे में भी लिखा हुआ है, हिपोक्रेट यानी कपटियों के बारे में भी लिखा हुआ है। इसलिए पवित्र आत्मा की परिपूर्णता में वचन को पढ़ना और प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। आपको याद होगा बाइबल में उदाहरण है, दो व्यक्ति प्रार्थना करने गए और एक ने प्रार्थना की, उसकी ग्रहण नहीं हुई, और एक ने कहा मैं पापी हूं, मुझे क्षमा कर,
उसकी प्रार्थना ग्रहण हो गई। परमेश्वर चाहता है हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रार्थना करें, लंबी चौड़ी प्रार्थना न करें, क्योंकि लिखा है तुम लंबी चौड़ी प्रार्थना करते हो, बक बक करते हो, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में जब प्रार्थना करेंगे तब हम नम्र और दीनता से प्रार्थना करेंगे, तब परमेश्वर की सामर्थ से भर के प्रार्थना करेंगे, तब हमारी प्रार्थनाओं में बल आएगा। शैतानी शक्तियां हिलने लगेंगी, शैतान थरथराने लगेगा, शैतान घबरा जाएगा, और तब हम परमेश्वर के वचन से क्लेम कर सकते हैं कि परमेश्वर ने मुझे और आपको स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार दिया है। उस अधिकार के साथ हम शैतानी शक्तियों को यीशु नाम में पवित्र आत्मा की अगुवाई में तोड़ सकते हैं। नाना प्रकार के आश्चर्य कर्म हमारे मुंह के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के नाम में किए जाएंगे और कलीसिया आत्मिक उन्नति करेगी। क्या ऐसी कलीसिया है आपकी? दूसरी बात, वह एक दूसरे से प्रेम था। ये एक सुंदर चर्च की बात कर रहा हूं मैं, कलीसिया की बात कर रहा हूं। वहां एक दूसरे से प्रेम था। प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय 46 पद में लिखा है, और वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठा होते थे और घर घर में रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन करते थे। प्रतिदिन एक मन होकर, ध्यान दीजिए, एक मन होकर। बाइबल कहती है जहां 2 या 3 मेरे नाम से एकत्र होते हैं, एक मन होते हैं, मैं उनके बीच में उपस्थित हूं। वो एक प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे, घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से एक साथ भोजन किया करते थे। यरूशलेम का पहला चर्च एक बहुत छोटा झुंड था, कोई हजारों की कलीसिया या मेम्बरान नहीं थे, और वे एक साथ खाते थे घर में। इसका मतलब यह हुआ कि वे सब एक परिवार के समान थे, स्पिरिचुअल फैमिली। आज कलीसिया स्पिरिचुअल फैमिली ना होकर क्लब का रूप धारण कर लिया। क्लब, मंथली चंदा दीजिए और काम करा लीजिए, चाहे आप चर्च में आए या ना आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ना पासबान को पड़ता, ना किसी को पड़ता। केवल आप मंथ में चंदा दीजिए, दशवान दीजिए और अपने काम कराइए। मृत्यु, बपतिस्मा, पुकार, शादी, प्रेयर मीटिंग, नाना प्रकार की चीजें, ऐसा कई लोगों का मानना है। लेकिन बाइबल कहती है कि उनमें आपसी प्रेम था, वो एक मन थे। अब मैं आपको आज की आधुनिक कलीसिया के पास ले चलता हूं। उनके पास सब साधन है। आज की कलीसिया में जाइए, इलेक्ट्रॉनिक साधन है, म्यूजिक सिस्टम है, बढ़िया लाइटिंग है, बढ़िया डेकोरेशन है, सब कुछ बढ़िया है, केवल प्रेम को छोड़कर, एक मन एक चित्त को छोड़कर सब कुछ उसमें पाया जाता है। पास्टर की कलीसिया से नहीं बनती, कलीसिया की पासबान से नहीं बनती, क्योंकि वे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं। और ये कड़वा सच, क्या कलीसियाओं में लड़ाई झगड़े नहीं, विवाद नहीं, बैर भाव नहीं, ऊंच नीच नहीं, मेरा तेरा नहीं, लेना देना नहीं? प्रेम का है। प्रेम वहां प्रकट होता है जब हम एक दूसरे के पापों को क्षमा कर देते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं, और प्रेम घमंड नहीं करता।
प्रेम बुराई नहीं करता, प्रेम किसी को नीचा नहीं दिखाता, प्रेम राजनीति नहीं करता, प्रेम में लोग बलिदान कर देते अपने आप। प्रेम जो है किसी से कुछ पाने के लिए एक्सपेक्टेशन नहीं रखता। प्रेम का नाम ही त्याग है, और यीशु मसीह ने यह त्याग किया है। जब परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु को भेजा तो उसने ये त्याग किया। क्या किया? वो हमारे और आपके लिए बलिदान हो गया, स्वर्ग का सिंहासन छोड़कर आ गया। शैतान ने 3 परीक्षाएं ली, उसको भी उसने इस वचन से उसका उत्तर दिया, और शैतान हार गया। उस सलीब पर मौत भी हार गई, जो मौत हमने और आपने खुद बुलाई थी। प्रियो, यरूशलेम का यह पहला चर्च एक छोटा झुंड था, आपस में वो एक मन था, एक दूसरे से प्रेम करता था, एक साथ एक परिवार जैसा रहता था, जो परमेश्वरीय प्रेम को प्रकट करता। हम गाना भी गाते हैं, परमेश्वर प्रेम है उच्चारा मुझे। लेकिन आजकल कलीसिया में प्रेम नहीं दिखाई देता। आजकल पद दिखाई देता है, धन दिखाई देता है, नाना प्रकार से दूसरी चीजें दिखाई देती है, ऐश-आराम दिखाई देता। कलीसिया को, आज के आधुनिक चर्च को लोगों ने क्लब बना दिया, जिसमें पवित्र आत्मा नहीं है, प्रेम नहीं है, क्षमा नहीं है, और बाकी सब चीजें पाई जाती। बिली ग्राहम कहते हैं कि जो कलीसिया में होना चाहिए था, जो चर्च में होना चाहिए था, वो चर्च के बाहर है। प्रेम, क्षमा, दया, सेवा, और जो बाहर होना चाहिए था वो सब चर्च के अंदर। लड़ाई झगड़े, राजनीति, बैरभाव, एक दूसरे को नीचा दिखाना, एक दूसरे को अपशब्द कहना, कई चीजें उसमें। अब हम अपने कलीसिया को आंकें, चर्च को आंकें। एक बार हेनरी नोवेन ने कहा, पहला चर्च एक परिवार बन गया था, क्योंकि वो सब मेजों पर एक साथ बैठकर भोजन किया करते थे। उसके पश्चात परिवार से मित्रता, और मित्रता से एकता में वो संगति में बदले। फिर सुन लीजिए, पहली कलीसिया, जो पहली सदी की कलीसिया थी, वो एक परिवार थी। परिवार मित्रता में बदलता है, मित्रता से एकता आती है, और एकता से वो प्रभु की संगति में बदल जाती। अब मुझे यहां परिवार से याद आता है, हम परिवार के साथ तो जाते ही नहीं है। कभी मम्मी चली जाती है, कभी पापा चले जाते हैं, कभी बच्चे चले जाते हैं। कभी कदार हुआ जब हम परिवार के साथ जाते हैं। जब हम परिवार के साथ परमेश्वर की आराधना नहीं करते तो वो प्रेम कहां से जागृत होगा? पवित्र आत्मा कहां से काम करेगी? वो कहां से? वो परिवार, कलीसिया भी एक परिवार है। परिवार जो विश्वासियों का समूह का परिवार है, उससे मिलकर कलीसिया बनी है। जब परिवार ही नहीं जा रहा तो कलीसिया का क्या औचित्य? प्रियो, कड़वा सच, यदि हमें संगति करनी है तो हमें प्रभु के परिवार यानी कलीसिया से जुड़ना है, विथ फुल फैमिली। हम यहोशू के समान कह सकें, मैं अपने घराने समेत यहोवा की सेवा करूंगा। तुम अभी चुन लो, तुम किसकी सेवा करोगे? प्रत्येक मसीही एक जलते हुए कोयले के समान है। यदि इस कोयले को अलग कर दिया जाए तो वो बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा, या मर जाएगा, या अस्तित्व खो देगा। परंतु यदि वो दूसरे कोयलों के साथ जलता रहता है
तो ये एक ऐसी गर्म शक्ति उत्पन्न करता है जिसमें लपटें निकलने लगती हैं। लपटें, जब पवित्र आत्मा उतरा जीव के शरीर तो उनमें लपटें निकल रही थी, लौ निकल रही थी। इसलिए जब हम एक छोटे झुंड को एक दृढ़ आत्म और विश्वास में देखते हैं तो उसमें आपस में एक गहरी संगति रहती है। इसलिए आपसी प्रेम का होना जरूरी है, और जहां प्रेम है वहां क्षमा है, वहां दया है, वहां करुणा है, वहां सेवा की भावना है, और बाकी चीजें शैतानी है। तीसरी बात, यरूशलेम का चर्च वो चर्च था। वो से क्या मतलब बताता हूं। यरूशलेम का चर्च वो चर्च था जिसमें आत्मिक सामर्थ्य थी और सामर्थ का प्रमाण था। 43वां पद पढ़ूंगा। और सब लोगों पर भय छा गया और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे। देखिए, सामर्थ से भरा हुआ, आत्मा से परिपूर्ण वो चर्च था, और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु बीमारी को चंगा करता है और दुष्ट आत्माओं और गंदी दुष्ट आत्माओं को भगाता है। कुछ लोगों का विश्वास है कि पवित्र आत्मा का कार्य पहली कलीसिया के साथ समाप्त हो गया। वे गलत है। आज भी पवित्र आत्मा काम करता है। आज भी आग का बपतिस्मा स्वर्ग से दिया जाता है। आज भी पवित्र आत्मा हमें और आपको मिलता है। जो पहली सदी की कलीसिया थी उनके साथ पवित्र आत्मा था, और आज भी वो पवित्र आत्मा है जो हमारी कलीसिया को चलाता है। अब ये हमें और आपको देखना है कि वही आत्मा चला रहा है या कोई और चला रहा है। कैसे मालूम होगा? इसलिए विश्वास कीजिए कि पवित्र आत्मा हमारे साथ आज भी कार्य करता है। पहली कलीसिया के साथ समाप्त नहीं हो गया। जब तक हमारे जीवन है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा। उसने पवित्र आत्मा के रूप में सहायक दिया है। वो हमारे जीवनों की, हमारे पारिवारिक जीवनों की, हमारी कलीसियाई जीवनों की सहायता करता है कि हम ठोकर न खाएं, हम पाप न करें। प्रार्थना सभाओं के द्वारा हे पवित्र आत्मा, प्रार्थनाओं के द्वारा ये पवित्र आत्मा हमारे हृदयों में सामर्थ भरता है। यदि आपके समूह में कोई व्यक्ति ऐसा है जैसे पवित्र आत्मा की आग नहीं मिली, उसका दान नहीं मिला, तो आप उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करिए तथा उस समूह में भेज दीजिए जो कि प्रेम और आत्मा से बंधा हो, ताकि वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। आजकल की कलीसियाओं में पवित्र आत्मा की परिपूर्णता नहीं देखी जाती। मैं कई कलीसियाओं में जाता हूं, प्रचार करता हूं, मुझे नहीं मिलती। इक्का दुक्का कलीसिया है जिनमें आत्मा से प्रार्थना की जाती है। प्रियो, उस कलीसियाओं में चमत्कार होते थे, प्रार्थनाओं में दम था। आज हमारी कलीसियाओं में चमत्कार हो रहे हैं क्या? हम तो आपस ही में लड़ रहे हैं, अगुए लड़ रहे हैं, मेंबरान लड़ रहे हैं,
पद के लिए खींचतान मची हुई है, ऐसा पहली सदी की कलीसिया में नहीं था। जहां ये है यानी आत्मा वहां से हट गई है। अब हम अपनी ढपली, अपना ढोल बजा रहे हैं, ना तो वहां कर्म हो रहे हैं, ना आत्मा वहां काम कर रही है, केवल हम अपना टाइम पास कर रहे हैं। चौथी बात, समय बहुत तेजी से भाग रहा है। चौथी बात क्या है? चर्च एक दूसरे की सहायता से और परमेश्वर पिता की सहायता से बना। जिसने मुझे जाना है उसने पिता को जाना है। पत्रस, मैं अपनी कलीसिया तो चट्टान पर बनाऊंगा, ये प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा। लेकिन पत्रस 3 बार मुकर गया था। मुर्ग के 2 बार बांध देने से पहले वो 3 बार मुकर गया था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसे नहीं छोड़ा। प्रभु यीशु मसीह ने जो कहा था वो करके दिखाया। 45वां पद में आपके लिए पढ़ूं। और वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच बेच कर जैसा जिसकी आवश्यकता होती थी बांट लिया करते। प्रियो, इसके साथ प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय 32 पद कहता है, और विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन के थे। विश्वास करने वालों की मंडली, कलीसिया या चर्च, लड़ाई झगड़ा करने वालों की नहीं, नामधारी प्रभु का नाम लेने के लिए नहीं, यहां तक कि कोई भी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सबको साझे का था, सबको साझे। प्रियो, आज परमेश्वर चाहता है जो कुछ हमारे पास है वो सब परमेश्वर का दिया हुआ है। जो हम सांस ले रहे, जो हम शर्ट पहने हैं, जो हम बोल रहे हैं, जो हम देख रहे हैं, ये सब कुछ परमेश्वर का। हमारा क्या है? हम खाली हाथ आए, खाली हाथ जाएंगे। इसलिए कलीसिया परमेश्वर की सहायता से और एक दूसरे की सहायता से बनी। पहले चर्च के पिता सेंट मार्टिन प्रांत के बिशप थे। यद्यपि वे बिशप थे, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आज के बिशपों में और दूसरों में क्या अंतर है। इसलिए चर्च की ओर से उन्हें जो भी चीज मिलती वो उन्होंने बेचकर गरीबों में बांट दी और स्वयं को इतना गरीब बना दिया कि उन्हें एक झोपड़ी में रहना पड़ा। यानी उन्होंने अपने पास कुछ नहीं रखा। और उनकी जीवनी में हम पढ़ते हैं कि एक दिन एक भिखारी आया और उसने कहा, कृपया मुझे कुछ दे दीजिए। परंतु एक कंबल को छोड़ उनके पास कुछ नहीं था। एक कंबल को छोड़। तब उन्होंने उस कंबल के 2 टुकड़े किए और एक आधा भाग उन्होंने उस भिखारी को दे दिया। और उसी रात स्वप्न में यीशु से उसकी भेंट हो गई। और जब उसकी भेंट होती है तो वो देखता है कि जो कंबल उसने उस भिखारी को दिया था वही कंबल प्रभु यीशु मसीह ओढ़े हुए। देखिए, बाइबल भी कहती है जो तुमने छोटों से छोटों के साथ किया वो तुमने मेरे साथ किया।
प्रियो, और वो अपनी जीवनी में लिखते हैं, ये इतनी अद्भुत बात थी कि मैं रात में उठकर बैठ गया और घुटनों पर जाकर परमेश्वर को धन्यवाद दिया कि तूने जो मैंने उस गरीब को भेंट दी थी स्वीकार कर। आज हम क्या देते हैं प्रभु यीशु को? क्या देते हैं हम? कुछ चंद टुकड़े पैसों के। तो वो तो जब प्रभु यीशु मसीह भी दुनिया में थे और जब मंदिर में दान दिया जा रहा था, कई लोग थैलियों में भर के ला रहे थे और उस विधवा ने 2 दमड़ी डाली, तो प्रभु यीशु मसीह ने घंटा बजवा दिया कि इसने अपनी पूरी जीविका डाल दी है। हम पूरी जीविका नहीं डालते, हम अपना जीवन समर्पित नहीं करते, हम चंद टुकड़े परमेश्वर को खुश करने के लिए डाल देते। प्रियो, परमेश्वर पैसे का भूखा नहीं है, परमेश्वर आपका हृदय चाहता। प्रभु यीशु मसीह आपका हृदय और समय चाहता। वो चाहता है कि आप प्रभु के लिए अवेलेबल रहे। प्रियो, जब उसने देखा मार्टिन लूथर ने कि वो कंबल प्रभु यीशु मसीह ओढ़े हुए है, तब मार्टिन लूथर ने यीशु से पूछा, ये कंबल आपको किसने दिया? सुनिए ध्यान से, ये कंबल आपको किसने दिया? तब यीशु ने कहा, मेरे प्यारे सेंट मार्टिन, ये कंबल मुझे तेरे द्वारा दिया गया, जो मैं लपेटे। आज यदि हम कोई भी भेंट प्रभु यीशु को चढ़ाते हैं और वो ग्रहण हो जाती है, वो प्रभु यीशु मसीह अपने पार रखते। कैन और हाबिल के बारे में आप जानते हैं, उन्होंने भेंट चढ़ाई, एक की ग्रहण हुई, एक की नहीं हुई। मंदिर में 2 प्रार्थना कर रहे थे, उन्होंने प्रार्थना की भेंट चढ़ाई, एक की ग्रहण हुई, दूसरे की नहीं हुई। हम ऐसी भेंट चढ़ाएं, ऐसी श्रद्धा से चढ़ाएं कि वो ग्रहण योग हो जाए और प्रभु यीशु अपने पास रखे। ये कितनी उत्तम और अद्भुत बात है। बाइबल में यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुमने और मेरे और इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वो मेरे ही साथ किया। मत्ती 25:40 है ना अद्भुत बात। और जब हम चंदे की थैली में सिक्के डालते, शर्म आनी चाहिए। फटे नोट डालते जो बाजार में नहीं चलते, चिपके हुए, शर्म आनी चाहिए। हमें अपने प्रभु को बेस्ट देना है, बेस्ट। प्रियो, वो मांगता तो नहीं, लेकिन ये हमारी ड्यूटी में है, हमारी ड्यूटी में। अगली बात, 5वीं बात, आराधना के द्वारा उन्होंने परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव किया। आराधना के द्वारा उन्होंने परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव किया। पद 46 बताता है, वे एक मंदिर में इकट्ठा होते थे। ये बहुत आवश्यक है कि हम और आप इकट्ठा हो और एक मन रहे।
हमारा प्रभु बताता है जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे मैं उनके बीच में उपस्थित हूंगा, एक मन होंगे। मत्ती 18:20। इसका मतलब यदि पवित्र आत्मा हमारी कलीसिया में काम नहीं कर रहा, आश्चर्य कर्म नहीं हो रहे, प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा, आत्माएं जीती नहीं जा रही, इसका मतलब हम एक मन नहीं। हमें बड़ी लगन और भाईचारे के साथ कलीसिया या चर्च में आना चाहिए। भाईचारे का मतलब मेल मिलाप, प्रेम, क्षमा, दया, याचना। यद्यपि हम जानते हैं कि वो मसीह में जो केवल सप्ताह में एक बार चर्च आता और 2 बार बाइबल अध्ययन में भाग लेता है, लगन है। बाइबल हमें रोमियो की पत्री उसका 10 अध्याय 27 पद में बताती है, इसलिए विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन से आता है। यद्यपि आप आराधना प्रार्थना में भाग लेंगे, आप उतने ही अधिक आत्मिक रीति से बढ़ेंगे तथा विश्वास के द्वारा ही आत्मिक सामर्थ आपको मिलेगी। पवित्र आत्मा उतने ही बल से आप पर उतरेगा, आपकी प्रार्थनाओं को बल मिलेगा और तब परमेश्वर की उपस्थिति का हम अनुभव करें। हम कलीसिया में अपने जाते हैं, 2-4 गाने गाते हैं, वचन सुनते हैं, 4 लोगों से मिलते हैं, 10 लोगों को इग्नोर कर देते हो, चले आते हैं। ठन ठन खाली गए थे, खाली आ गए। लिखा, यदि मैं स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। प्रियो, आज हम कुछ भी कर ले, यदि प्रेम हमारे अंदर नहीं, जो ईश्वरी गुण, क्षमा हमारे अंदर नहीं है, जो ईश्वरी गुण है, दया हमारे अंदर नहीं है, ये ईश्वरी गुण है, सेवा करनी हमारे अंदर नहीं है, ये ईश्वरी गुण है, इसका मतलब यह हुआ कि हम शैतान के व्यक्ति हैं और हमें परमेश्वर से कोई लेना देना नहीं। यह हमारे जीवनों में होना बहुत जरूरी, एक मसीह उद्धार पाए हुए व्यक्ति के पास होना जरूरी। प्रियो, इसलिए प्रार्थना आराधना में ज्यादा से ज्यादा हमें भाग लेना चाहिए, बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए और हमें ठहरना चाहिए कि पवित्र आत्मा अपना काम करे। 6वीं बात, वे सब एक मन के थे, क्योंकि वे सब अपने पड़ोसियों की देख रेख करते और तथा प्रेम करते थे, इसलिए सब उनसे प्रसन्न रहते थे। बहुत ध्यान से सुनिए, पड़ोसियों की देख रेख करते। हम पड़ोसियों को देखना नहीं चाहते, देख रेख तो बाइबल में भी लिखा है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर, वो हम करना नहीं चाहते, वो करते थे। और आगे लिखता है, और उनको न केवल लोगों से प्रशंसा मिलती थी परंतु परमेश्वर, सुनिए, परंतु परमेश्वर उनके बीच में ऐसा कार्य कर रहा था कि जो लोग उनके द्वारा छुए जाते और उद्धार पाते थे, प्रतिदिन परमेश्वर उनको कलीसिया में मिला लेता था, अपने राज्य में मिला लेता था। या मुझे धक्का लगता जब लोग आपकी कलीसिया में आना चाहते, बोले पादी साहब बहुत खुरापाती है, हमारे चर्च में डिस्टर्ब करेगा, हम नहीं बनाएंगे इसको, मैं नहीं ले सकता। यीशु मसीह पापियों के लिए आया, चर्च पापियों के लिए है,
फिर आप किसको मेंबर बनाएंगे? स्वर्गदूतों को जो स्वर्ग से आएंगे? प्रश्न करता हूं मैं आपसे। मैंने कई कलीसियाओं में देखा, अपनी कलीसियाओं में भी देखा मैंने, नहीं बनाते, पास्टर कमेटी मना कर दे। कहां जाएंगे वो? प्रियो, यीशु मसीह ने व्यभिचारियों को माफ कर दिया, हम नहीं कर पाते। हत्यारों को माफ कर दिया, हम नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर ईश्वरीय प्रेम नहीं है, पवित्र आत्मा से हम परिपूर्ण नहीं है, और ईश्वरीय गुण हमारे अंदर नहीं है। और जब ईश्वरीय गुण नहीं है तो शैतानी गुण। और इसलिए कई कलीसियाएं केवल पैसों से चल रही। तो लीजिए आप, उन्हें पैसों का घमंड है, आत्मा से नहीं चलाई जा रही। मैंने जैसे आपको पहले ही कहा था कि जो चर्च है, शिक्षा, प्रार्थना, पवित्र आत्मा के द्वारा हमें बढ़ना है, प्रेम में, एक दूसरे की सहायता में, एक मन एक चित्त होने में, परमेश्वर की उपस्थिति में, दान देने में, सहायता करने में, क्षमा करने में। प्रियो, कई बार तो हम अपने ही लोगों को बना कर देते हैं, होते हुए भी, कि हम सहायता नहीं कर पाएंगे। लिखा है, जो भलाई करना जानता है भलाई नहीं करता, वो पाप करता है। और आखिरी बात मैं आपको कहना चाहूंगा, जो 7वीं बात है, पहली सदी की कलीसिया विश्वास करती थी। विश्वास, बाइबल में भी लिखा है, यदि तेरा विश्वास राई के दाने के बराबर हो तो इस पहाड़ से जो समुद्र में चला जा, तो चला जाएगा। विश्वास वचन के सुनने से उत्पन्न होता है। प्रेरितों के काम उसका 5वां अध्याय 42 पद कहता है, परमेश्वर प्रतिदिन उनमें जो मिला देता था लोगों को। 42वां पद कहता है, प्रतिदिन मंदिर में और घर घर में उपदेश करने। प्रतिदिन मंदिर यानी कलीसिया या चर्च में और घर घर उपदेश करने और इस बात का सुसमाचार सुनाने में यीशु मसीह है जो उद्धार करता है, ना रुके, ना रुके। यानी सुसमाचार सुनाने में ना रुके। पादी साहब, जमाना खराब है, अब हम ऐसा नहीं कर सकते। जमाना तो यीशु मसीह के समय में भी खराब था। लोगों को कढ़ाओं में डाल देते थे, तेल के कढ़ाओं में भुन जाते थे, लेकिन उन्होंने प्रचार करना नहीं छोड़ा। पौलुस को 3-3 बार कोड़े लगाए, प्रचार करना नहीं छोड़ा। नाना प्रकार से लोगों को मार डाला गया, सताया गया, खालों में जानवरों की घुसा दिया गया, माताओं को उनके सामने बच्चों को मार दिया गया। उन्होंने प्रचार करना नहीं छोड़ा। लेकिन आज की कलीसिया इतनी डरपोक है, जो मैं कहूंगा, ना तो प्रार्थना में बल है, ना विश्वास में आगे है, ना प्रेम में आगे है, और ना सुसमाचार सुनाने में आगे। तो हम किस प्रकार की तैयारी कर रहे हैं? हम अंत के समय में हैं। यीशु मसीह आएगा, यीशु मसीह आएगा। कब आएगा? हम और आप हिंड्रेंस है, क्योंकि सुसमाचार नहीं सुनाया जा रहा, नहीं सुनाया जा रहा। इसलिए घर में, चर्च में, सड़कों पर, वे जहां जहां जाते यीशु मसीह के बारे में बताते या बताने से नहीं रुकते थे कि कैसे वो मारा गया, उसने हमें कैसे बचाया। वो लोगों को बताते थे कैसे उद्धार हुआ, और जो विश्वास करता था वो उद्धार पाता और परमेश्वर की संतान बन जाता। वे सबको सब स्थानों में सुसमाचार सुनाने में समर्थ थे।
चाहे विरोध हो रहा हो या ना हो रहा। इससे यह मालूम चलता है कि कितनी सुंदरता से वे परमेश्वर के संदेशवाहक के रूप में प्रयोग किए गए थे, और शायद इसलिए संसार में मसीहत बढ़ गई। उन्होंने संसार को उलट पुलट कर दिया, और शायद यही कारण है कि आज संसार के अंदर सबसे ज्यादा जनसंख्या मसीहों की है। इसलिए पहली कलीसिया के लोगों के समान आइए, उनके समान कार्य करिए, तथा पवित्र आत्मा द्वारा अपने हृदयों को उस आग से भर लीजिए, जिससे कि हम और आप में प्रत्येक व्यक्ति अपने चर्च को एक आत्मिक, सुंदर और प्रभु को ग्रहण योग्य कलीसिया बना सके। बिली ग्राहम ने कई संदेशों में कहा है, जिस प्रकार का करैक्टर आप रखते हैं उसी प्रकार की कलीसिया। यदि हम हेर फेर का रखते हैं तो वैसे ही हमारी कलीसिया बनी तो हमसे ही है। यदि हम नम्रता, दीनता, प्रेम रखते हैं तो वैसे ही हमारी कलीसिया होगी। प्रियो, कहने का मतलब है कि हमारी कलीसिया को सुंदर बनाइए, और ये हमारा और आपका कर्तव्य है। और इसलिए मैं अपने कंक्लूजन में कहना चाहूंगा, चैलेंज करता हूं अब, अगर आपकी कलीसिया सुंदर नहीं है, आत्मा से परिपूर्ण नहीं है, वचन और प्रार्थना में सबल नहीं है, एक दूसरे में प्रेम नहीं है, एक दूसरे की सहायता करने में सक्षम नहीं है, आराधना में परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव नहीं है, यदि एक मन नहीं है, विश्वास में एक मत नहीं है, तो अभी समय है हमारे और आपके लिए कि हम अपने में बदलाव लाएं। पवित्र आत्मा को काम करने दे, अपनी बुद्धि का और अपने संसाधनों का प्रयोग न करे। प्रियो, पौलुस ने जब एथेन में प्रचार किया और वहां 3000 लोगों ने बपतिस्मा पाया, क्या आवाज रही होगी उसकी। हमारे पास माइक सिस्टम है, पीए सिस्टम है, म्यूजिक है, सब है, तब भी आत्माएं नहीं बचती, भाग जाती हैं। दुष्ट आत्माएं नहीं निकलती, पकड़ के बैठी हुई है। लोगों में ठंडापन है क्योंकि पवित्र आत्मा काम नहीं कर रहा, केवल इसलिए क्योंकि हमने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को समर्पित नहीं किया। प्रियो, जब आप कल अपनी अपनी कलीसियाओं में या चर्चों में जाए, मेरा आपसे अनुरोध है, आप 5 मिनट वहां पर, यदि आप घुटने टेक सकते हैं तो घुटने टेक कर प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपकी कलीसिया को अपनी आत्मा से परिपूर्ण कर दे। आपकी कलीसिया में जो भी कमी घटिया उसे दूर कर दे, ताकि आपकी कलीसिया ग्रहण योग्य कलीसिया कहलाए। आपको मालूम है, ये बाइबल है, सैटेनिक बाइबल भी बाजार में आ गई है, खरीद लीजिएगा, तब आपको इसकी वैल्यू का पता चलेगा। ये कितनी पावरफुल है, सामर्थी है, परमेश्वर का जीवित वचन है। ये मनुष्य से आमने सामने बात करता है, मनुष्य के सवालों का जवाब देता है, प्रार्थनाओं का उत्तर है, हर सवाल का जवाब है, और परमेश्वर की सामर्थ से भरा हुआ है। यदि आप सैटेनिक बाइबल पढ़ें तो आपको शैतान के गुणों की और अन्य चीजों की, आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, गूगल में जाके। मैं क्यों चैलेंज कर रहा हूं, तब इसका आपको आभास होगा।
कि हाँ, ये बाइबल सच्ची। प्रियो, अंत के समय में हम चल रहे हैं। परमेश्वर की आत्मा बराबर हमारे जीवनों में काम कर रही है, लेकिन जिन कलीसियाओं में, परिवारों में, व्यक्तियों में काम नहीं कर रही, हम प्रार्थना करें वहां जाकर घुटनों पर परमेश्वर शैतानी शक्तियों के बंधनों को तोड़ दे, यीशु नाम में तोड़ दिए जाए, यीशु के लहू में गिरा दिए जाए, और तब पवित्र आत्मा काम करे। जब तक बंधन तोड़े नहीं जाएंगे। रेवरेंड डॉक्टर बॉन्के जब कोलकाता में आए और उन्होंने पहले दिन प्रचार करने से मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा आप अपने घरों पर जाएं, घुटनों पर जाएं और प्रार्थना करें, क्योंकि यहाँ पर काला जादू या शैतानी शक्तियों का प्रकोप है। और मुझे दिख रहा है कि पूरे आकाश में ये छाया हुआ है एक जाल की तरह, और जब तक ये तोड़ा नहीं जाएगा परमेश्वर की सामर्थ नहीं उतरेगी। और ये कैसे तोड़ा जाएगा? बाइबल कहती है मैंने तुझे स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार दिया है, जो कुछ तुम इस पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, जो इस पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। जाओ, प्रार्थना करो और कल आओ। जब दूसरे दिन लोग आए, रो रो कर उन्होंने प्रार्थना की, और जब वो शैतानी जाल जो काला जादू से और कोलकाता शहर को और उस जगह को घेरे हुआ था तोड़ा गया, तब पवित्र आत्मा ने काम किया और हजारों लोग बचा लिए। प्रियो, परमेश्वर ने हमें और आपको चुना है उसकी सेवा और कार्य करने के लिए। हम डरे नहीं। वो चाहता तो स्वर्गदूतों को भी इस्तेमाल कर सकता। धन्य है हम और आप जो स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे। परमेश्वर ने हमें अपने हाथों से बनाया, अपनी श्वास फूंक दी, अपनी समानता में बनाया और कहा अच्छा है, और बाद में बनाकर भी पछताया। प्रियो, कहीं ऐसा तो नहीं हमारी कलीसिया को देखकर वो पछता रहा है? नम्र दीन हो जाएं और प्रभु में आगे बढ़ें और अपनी कलीसिया को एक सुंदर कलीसिया बनाएं। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए, संगति के लिए जो आपने दी है प्रभु जी। ओ प्रभु जी, हम जिस कलीसिया में जाते हैं, यदि उसमें पवित्र आत्मा की अगुवाई नहीं है, यदि उसमें तेरी उपस्थिति नहीं है, यदि उसमें प्रार्थनाओं के उत्तर नहीं है, यदि उसमें लोग चंगाई नहीं पा रहे, यदि उसमें दुष्ट आत्माएं नहीं निकल रही, यदि उसमें कोई आश्चर्य कम नहीं हो रहा, यदि उससे बाहर सुसमाचार नहीं सुनाया जा रहा, ओ प्रभु जी, हम विनती प्रार्थना करते हर एक शैतानी शक्तियों के बंधन को तोड़ दे, ताकि प्रभु जी तेरी आत्मा हमारी कलीसियाओं में काम करे, हमारे परिवारों में, हमारे जीवनों में काम करे, और प्रभु जी हम तेरे लोग कहलाए और तेरी कलीसिया कहलाए, ताकि जब तू आए तो हम बादलों पर एक साथ उठाए जाएं। इस विनती को सुनिए, ग्रहण करिए प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। अब परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब विश्वासियों के साथ हो, जितने भी ऑनलाइन हैं प्रभु जी जुड़े हुए हैं या जुड़ेंगे, जब तक तू दोबारा आने से ठहरता है, जीवन के अंत तक बनी रहे, आमीन। आपकी प्रार्थनाओं के निवेदन आप बराबर भेजिए, हम प्रार्थना कर रहे हैं। जिन्होंने भेजे हैं परमेश्वर अवश्य उत्तर देगा, आमीन।